नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है पप्पू प्ले न्यूज में। और आज हम अभी है पटना जंक्शन पर दिखा सकते हैं। और पटना जंक्शन पर एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुआ हमको कि जो कि भोजपुरी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे एक समय में। आज उनसे बात करेंगे, लेकिन आज उनका गाना नहीं बजने के कारण आज देखिए पटना जंक्शन पर भीख मांग रहे हैं। देख सकते हैं सर एक मिनट सर, थोड़ा सा क्या फोन पे ले रहे हैं सर? हाँ भैया, फोन पे ले रहा है सबसे तो कर दिए जी, कर दें। चलिए एक मिनट सर, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं सर। ये बताइए सर कि पटना जंक्शन पर भीख मांग रहे हैं, इतना भोजपुरी के इतना बड़ा स्टार होके ऐसा क्या काम करे? क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए अपना, हमारे दर्शक लोग का क्या नाम है आपका? मंगू मलेरिया। मंगू मलेरिया। ये बताइए भोजपुरी में लगातार गाना आप हिट दिए थे एक समय में, और आज भीख काहे मांग रहे हैं? मतलब क्या हो गया है? मतलब इंडस्ट्री छोड़ दिए? देखिए, गाना गाने से जितना फायदा नहीं हुआ ना, उतना भीख मांग के हमको फायदा हो गया है। भीख मांगने से फायदा हो रहा है? हाँ। मतलब कि गाना, मतलब जो गाना आप गाए थे वो गाना मतलब क्या सब समाज में चलबे नहीं किया? मतलब कब से गाना गाने के लिए छोड़े हुए हैं? 3 साल 4 साल हो गया है। 3-4 मतलब लॉकडाउन से छोड़ दिए? लॉकडाउन से छोड़ दिए हैं। लॉकडाउन से छोड़ दिया, मतलब लॉकडाउन के पहले ही सुपरस्टार थे, और अभी देखिए 2-3 साल से लगातार ही भीख मांग रहा है। कि मतलब कि गाना में पैसा ज्यादा का नुकसान हो गया था? बहुत ज्यादा हो गया। कितना नुकसान हो गया था? 4-5 लाख हो ही गया। तो गाना तुम्हारा बजा था, कुछ गाना हम सुने कि कुछ गाना बजा था, कैसा कैसा गाना गाते थे? मतलब कुछ एल्बम का नाम बताइए। सब पारिवारिक गाना है भैया। सब पारिवारिक गाना गाते जी थे? हाँ। देखिए सबसे बड़ी शख्स बात है कि आज के युग जो अश्लीलता था, आज का जो अश्लीलता था, उसमें अश्लीलता के कारण जो अश्लीलता लोग, मतलब बड़ा बड़ा स्टार अश्लील गाना गा रहे हैं, वहां पर देखिए ये मंगू मलेरिया जी साफ सुथरा पारिवारिक गाना गा के पूरे वर्ल्ड में मतलब कि छाए हुए थे। कौन सा ऐसा गाना था पारिवारिक गाना? जरा बताइए हमको, पारिवारिक गाना का थोड़ा बोल सुनाइए, मतलब एल्बम का नाम बताइए जिससे पारिवारिक हो। देवरा चुमा चढ़ा था। देवरा मतलब क्या चीज बोलते हैं उसको? देवरा होठ चूसा था। देवरा ओट चूसा था, मतलब देवरा ओट चूसा था। और कौन गाना पारिवारिक? सैया गया दिल्ली और देवरा ठोका था किल्ली। देवरा सैया गया दिल्ली, ये पारिवारिक गाना है यार। हाँ भैया, आओ कैसा गाना खोजते हैं? भाई जो ये सब गाना तुम्हारा खेसारी वाली पवन सिंह चोला का ये गाना आओ सुनिए। कौन गाना? देवरा ढोई चाचा गोर के ले बा। ये सब पारिवारिक गाना है? हाँ भैया। हाँ जी, अभी तो इसमें पारिवारिक भाई जो कौन बताइए कि सबसे पहले कि पारिवारिक गाना गा रहा है, और इसमें परिवार की बात करता, मतलब देवरा परिवार है जो धोली चाट रहा है जी। अरे सुनो ना, पहले सुनिए ना महाराज ने, ये मतलब कि गाना वाला गा मतलब छोड़ दिया आप। अरे कहाँ छोड़ेंगे ना भैया। कितना कमा लेते हैं भीख मांग के? 5 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। 5 लाख रुपए महीना? हाँ भैया। बच्चों भीख मांगे से नहीं? तो तुमको भाई जो हाथ वो सलामत है, मेहनत उन्नत करता है यार। तू भाई जो बताओ, समाज में भीख मांगना सही बात है भैया? बताइए आप पहले। बिल्कुल नहीं। भीख मांगना सही बात है? अरे भीख मांगना सही बात है, मगर इससे इनकम ज्यादा हो रहा है भैया। कुछ इनकम ज्यादा हो रहा है? जानते हैं भैया, हमको कंपनी वाला सब छोड़ दिया है। तो हाँ। भीख मांग के जितना पैसा कमा लेते हैं उतना कंपनी वाला नहीं दे रहा था। कौन गाना का? म्यूजिक कंपनी वाला? जी हाँ। 5 लाख रुपए महीना तुम गाना का नहीं कमा? कितना बुलाया गाना में? 10 लाख रुपए बुला दिए हैं। 10 लाख रुपए बुला दिया है? हाँ। कितना अभी तक कमाया? कितना मतलब कि पैसा अभी तक जो तू कमाया तो कितना? 3 साल से भीख मांग रहे, तो उसे जोड़ लीजिए कितना कमाए हैं। 5 लाख रुपए महीना? जी हाँ। तो पटना उटना में जमीन उमीन ले लिया है जी? जमीन है, बगल में है। अच्छा, मीठापुर में जमीन उमीन कहाँ ले लिया तू? ना, मीठापुर में ना है, मिर्जापुर। भाई तू ये जमीन भी बताइए भीख मांग के पटना में ले लिया है? अरे रुको ना यार, तू पहले ना बोले यार। भाई जो समाज के बुरचोंदर बना रहा है, और समाज जैसा है कि तुमको भीख दे रहा है। साला कितना हमको तो भीख मांगा है नहीं, तो इसको हम 10 रुपए दे रहे थे, 10 रुपए नहीं ले रहा था। बोला 99 रुपया करिए भैया, टैक्स कम लगता है फोन पे में। सुनिए, भीख मांगने का कोई तरीका होता है। हाँ। और भीख मांगिए, जाकर हीरो मान के भीख मांगिए तो कोई हीरो देखता कि इसको टेक्निक है, इसको हाथ करना पड़ता है, और भीख मांगते तब भीख मिल जाता है, समझे हैं? तो तू भाई जो सब असली भीख मांगा है उसको तुम लपेट ला रहा है जी, इसको खाए के नहीं है। तुम भाई जो लूट लेना है हम जनता के बारे में क्या सोचें भैया? हम अपना एक दिन में नॉर्मल आदमी कितना कमाता है भैया? नॉर्मल आदमी कितना कमाता है एक दिन में? 500 रुपया। 500 रुपया कमाता है। ये 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, बताइए कितना गलत कर रहा है? गजब कर रहा। बताइए भीख मांग के ये आदमी है। पैसे रुको ना पहले, दूर यार तू ना पहले पैसे मांगो। मलेरिया तोरा मलेरिया हम अभी धरा देगा ना पहले। चलेगा कैमरा मैन है ना? ये भाई जो बताओ भाई, ये भाई जो पटना स्टेशन पर लगातार 3 साल से भीख मांग के करोड़पति बन गया है। अब आम आदमी है जो जनता जो है वहां चोदल है जी, इसको भीख दे रहा है संसार आदमी के। ऐसा आदमी को भाई जो गांव पर लात मार के भाई तुम गोली मार देना चाहिए। सही बोल रहा है? गोली मार देना चाहिए संसार आदमी के। लेकिन ये सब आदमी क्या कर रहा है? 5 लाख रुपया महीना कमाने में गाँव फट जाके काम आदमी के। धंधा डिस्टर्ब ना कर। धंधा डिस्टर्ब कर रहे हैं तोरा? अरे सुनना पहले रे, धंधा चिंता तू हमरा पहले, धंधा तो डिस्टर्ब कर रहा है। बताइए भैया, गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। एक आदमी कितना कमाएगा एक दिन में दीदी बताइए तो? 500 रुपया मुश्किल से कमाएगा। लेकिन ये भिखारी हो के भाई जो 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, वो सलिया वाला
जाइए ना भैया जाइए। अरे भाई जो है टैक्स फ्री है सबके, सब भोसड़िया वाला भाई जो बन गया सब जो सब नौटंकी जो तू करके रख ले जे है ना पहले तुमको बेटा अभी जी लो सही से जिंदगी, बहुत मार मारेंगे समझा। आप नौकरी दीजिएगा भैया, दीजिएगा नौकरी नहीं मिलेगा तोरा रे, कहाँ मिलेगा भैया? भाई जो काल से तू साला सही से तोर हाथ तोर भाई जो तेला है तेला तेरे तेला तेरे करना पड़ता है भैया, उसे भीख नहीं देता है कोई, उसे नहीं भीख देता है, बोला रहता तोरा भीख रे, भीख देने वाला नहीं देता है। हमको से भाई जो बोला कि 10 रुपए भीख नहीं लेते हैं, 100 रुपए हमको फोन पे करिए भैया, कैसे नहीं लेंगे भीख मांगे कारण भैया डिजिटल भिखारी हैं। डिजिटल भिखारी है भाई जो तू कुछ 5-5 लाख रुपए महीना कमाएगा, अब भाई जो हमने माइक लेके घूमेंगे जो लाखों रुपए नहीं आता है रे। छोड़िए ना भैया, लाइए ना कल डिस्टर्ब करेंगे। डिजिटल बात है तोरा, चल निकल यहाँ से तू निकल नहीं आना भोसड़ी वाला, नजर नहीं आना। ऐसा ऐसा भिखारी को आप लोग अमीर बना दिए हैं, अब आम जनता जो है वो अभी तक गरीबे है। भिखारी ऐसा जन मिलेगा ना भैया जो करोड़पति बन गया है, अब जो दिन भर काम कर रहा है, खट रहा है, ठेला चला रहा है, मेहनत कर रहा है, वह जो बस खाना तक पैसा नहीं है। अब मोदी बोलता है लगौची, मोदिया के सब कोसता है कि रोजगार नहीं दे रहा है, तो भैया रोजगार नहीं दे रहा है तो ये भिखारी चले करोड़पति कैसे बन जा रहा है जी। देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा बवाल हो जाता है पटना जंक्शन पे। अब ऐसा ऐसा जो भिखारी का घाव फाड़ने के लिए हम बैठे हैं। कैमरामैन कैमरा बंद करो यार।